आज नीमच कृषि उपज मंडी में आए किसान अपनी उपज के अपेक्षित दाम न मिलने से काफी मायूस दिखाई दिए। पोस्ता, लहसुन, प्याज, सरसों, मूंगफली और अन्य उपज और फसलों के भाव में अपेक्षाकृत मंदी देखी गई, जिसे लेकर किसान काफी हतोत्साहित रहे। किसानों का कहना है कि एक तरफ सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की बात कर रही थी, जबकि हालात ये है कि किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। पोस्ता का भाव 93,000 रुपए तक था, लहसुन 500 तक, तो सरसों, मूंगफली, प्याज के भाव में भी काफी गिरावट रही। ओलावृष्टि, मावठे और ठंड ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ दी है और अब जो भाव मिल रहे हैं वह अन्नदाता को खून के आंसू रुला रहे हैं। बीज, खाद, मजदूरी, मंडी तक लाने का भाड़ा, अन्य खर्च और दिन रात की गई मेहनत के एवज में उपज और फसलों का जो मूल्य मिल रहा है वह किसान के लिए न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। पोस्ता को लेकर किसानों का कहना था कि जब तक कोई बड़ा लेवाल मंडी में नहीं आता है तब तक भाव बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। प्याज के दामों को लेकर कहा कि अन्य मंडियों में यहाँ से ज्यादा भाव मिल रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच कृषि मंडी में किसानों से बात की, देखें रिपोर्ट। क्या है इसमें? किसानों को क्या मिल रहा है? 6-8 हजार बिक रही थी 2 दिन पहले लहसुन, जो आज 6 हजार ही बिक रही है। भाव तो घट गया, 2 हजार रुपये टूटे हैं बाजार में। और भाव तो क्या है, पहले लेने जाओ तो महंगा माल है, बिक का रहा, इतना माल मिल नहीं रहा, भाव कम आ रहा है। 2-2 हजार रुपये टूट गया। मंदसौर मंडी से भी आज नीचे 1,000 रुपये आज की पोजीशन में। दलोदा से भी 2 हजार रुपये आज नीचे। पोजीशन तो आउट जा रही है। तो किसानों को कितना नुकसान हो रहा है इसमें? ये आज की पोजीशन में भी 2-2 हजार रुपये नीचे है पैसा। बाजार 2 हजार रुपये कुंटल का नुकसान है आज। जो 8 हजार माल बिकने वाला, ये देखो ना कितना अच्छा माल था, 2 हजार कुंटल का माल नुकसान जा रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है। आए दिन ये मंडी में ज़्यादा का भाव करते हैं, इससे तो आवक, जबकि कोई ज़्यादा आवक नहीं है इसमें, आधी मंडी भी नहीं भरी, उसके बावजूद भी भाव कम है। इतना अपने को खर्चा लगता है, उतना भी बेनिफिट नहीं बन पा रहा है इसमें। कैसे घर गुजारा चलावें, कैसे किसानों को अपन मजदूरी देवें, कैसे मंडी का व्यापारी को अपन ये कर रहे हैं। तो इनके मोनोपॉलिसी से भाव चल रहे हैं सब, मतलब जो आसपास की मंडियों के भाव से भी 1,500 2 हजार रुपये कुंटल डाउन मार्केट है इधर। अब कैसे क्या खर्चा निकाले, कैसे क्या करें। सरकार आय दोगुनी कर रही है, सोच प्लान लाती है, लेकिन रियल में होता नहीं है। अब कैसे क्या करें हम। किसानों को काफी नुकसान हो रहा है इससे। काफ़ी नुकसान है, ओलावृष्टि से नुकसान हो रहा है। इधर मंडी में माल लेके आए तो इधर भाव नहीं मिलता हमारे को, अभी निकल पा रहा है हमारा। तो आपका प्याज क्या भाव बिका है? ये 1,039 बिका आज। अभी इसमें मजदूरी, काटने मिलने का, आके जोते, डीजल पानी के ही पैसे आए सर, बस। हाँ बस, और क्या। आपको कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा कुछ नहीं, देश की सेवा कर रहे हैं और क्या। प्याज बेच के देश के लोगों को खिला रहे हैं 1,040 में। हम बालागुड़ा से आए हैं और ये 50-60 बोरी का है ढेर हमारा। ठीक है, ये 1,040 है। अब क्या करो, जो भाव बिक रहा है बेचना पड़ेगा। हाँ, मैं गांव बमोरा से अशोक पाटीदार, जो मैं प्याज लेके आया हूँ यहाँ नीमच मंडी में, जो कि आज हमारा प्याज बिका है 1,028 रुपये। और हम मतलब इतना खर्चा लगा के यहाँ लेके आ रहे हैं और हमारे को खर्चा भी नहीं मिल रहा है। और सरकार बोल रही है कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, तो कहाँ से कर देंगे? हमें मजदूर को पैसे देंगे, डीजल पानी का पैसे देंगे, या हमारे घर का जो मेंटेनेंस है वो चलाएंगे? कैसे क्या करेंगे? हम एक देश की सेवा कर रहे हैं किसान, और सरकार का यूरिया का बैग 300 रुपये, DAP का 700-1400 रुपये वो डालेंगे, या फिर हमारे बच्चे के पढ़ाई में कुछ भी जो खर्चा लग रहा है उसका भी हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे किसानों का कुछ भाव में बढ़ोतरी करें, जिससे कि किसान को लागत मूल्य तो मिले। हमारे भाव गिर गए, पोस्ता के 1,11,000 भी बिका है। और कम से कम 140 बिक रहा था, ऊंधे पावर गिर गया, ऐसा भाव कम हो गया इसका। वो सर हमारे को भाव बराबर मिल नहीं रहा है, तो क्या है, परेशानी आ रही है इसमें। कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान तो बहुत सारा हो रहा है इसमें तो, क्योंकि भाव ज़्यादा थे वो कम में हो गया इसको, तो अच्छे होना मिलने चाहिए भाव तो हमारे को। कितने भाव आने चाहिए थे? पहले बिक रहा था 170-40 बिक रहा था पहले, तो अभी इस साल में कम हो गया। बिके थे ना, 1,35,000 रुपये बिके पहले लाए मैं 3-5-6-4 महीने पहले, और वो आज 1,06,000 बिके। तो कम बिक रहे पहुँचते, हमारे को पूर्ति नहीं हो रही इन पैसे से, और हमारा माल अच्छे भाव से नहीं बिक रहा है। नुकसान हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए क्या, भाव बढ़ाओ। हमारे काश्तकारों को क्यों मारते हो? कंपनियां बहुत कमा रही है, हर चीज़ को इनकम हो रही है, हमारे काश्तकार के लिए क्या है?
हम काश्तकार मर रहे हैं ना, अभी ओलावृष्टि से मर गए, अभी वो दाग गिरा तो उससे हम मर गए काश्तकार। क्या काश्तकार को क्या मिल रहा है? हम कमा के देते हैं, हम तो अन्न कमाने वाले हैं ना, अन्नदाता है हम तो हमारे को मारी सरकार, तो क्या कर रही है हमारे लिए सरकार? मेरा नाम भंवरलाल जाट, गांव जयखेड़ी, तहसील बड़ी साली, जिला चित्तौड़। क्या पोस्ता लेकर आए? पोस्ता लेकर आया हूँ। कितना पोस्ता लाए थे? मैं पोस्ता लाया 2 क्विंटल में 8 किलो कम। क्या भाव बिका है? एक तो क्या 92,92,500, एक डेढ़ होगा 1,44,44 जी। तो किसानों को फायदा हो रहा है, नुकसान? फायदा मिला 1,60,000 रुपया मिली, अब कमजोर हो गया। पहला 1,60,000 तक भाव पड़ा गया। सरकार डबल आई करने की है। डबल आई लागी रहा उन्हें 3.5 चली रही है। हमारी बात हो, सरकार की बात कर रहा हो आप, तो सरकार चली रही है। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कृषि मंडी में, जहाँ पर के आज जो मूंगफली के जो रेट है वो कोई किसान बता रहा है कि समान रहे, कुछ का कहना है कि कल से डाउन है। आइए बात करते हैं किसानों से कि आज कृषि मंडी में उपज की स्थिति क्या रही, किस भाव बिके, क्या तेजी मंदी रही। आइए। हाँ वैसे आप आज आए मंडी में, किस तरह की स्थिति रही आप? बाजार सामान लग रहे हैं। मेरी मूंगफली आई 6,642 बिकी सर। हाँ। ऊपर में 71 बिकी, उससे ऊपर शायद नहीं बिकी है। अच्छा। तो क्या स्थिति बाजार की? समान है, मद्दी है, तेजी है, क्या है? थोड़ा मद्दा लग रहा है। हाँ। 200-400 रुपए। हाँ। तो बाजार टूटे हुए हैं। बाजार टूटे हुए हैं। हाँ जी। तो किसानों को कोई फायदा हो रहा है कि क्या नुकसान हो रहा है? तो अगर बाजार टूटेंगे तो नुकसान तो किस काश्तकार को होगा ही है। हाँ। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, आयात निर्यात पे जोर देना चाहिए। जी। हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप फसल लेकर, मूंगफली लेकर आए, क्या लेके आए? मूंगफली लेके आए। क्या स्थिति है मूंगफली की? 62-61 बिकी अपनी। हाँ। तो क्या कम बिकी है, कम भाव में बिकी है? 200 रुपये कम है कल से। कल से भाव टूटा हुआ है। अच्छा। तो आप लोगों की लागत निकल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से नुकसान फायदा क्या हो रहा है? लागत भी निकल रही है। अभी क्या है कि भाव कम हो गए, पहले 7400 तक बिक रही थी, अभी बाजार डाउन हो गए, 500 रुपये टूट गए 3-4 दिन। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, तो क्या ये बात सही साबित हो रही है या उल्टा किसान को घाटा हो रहा है? उल्टा किसान को ही घाटा हो रहा है, हमको ही घाटा हो रहा है कि कम भाव बिक रही है मूंगफली। सरसों लीन आया न 53 बिकी और कहीं न पोर को माल आलो भी को नहीं के आलो है यो और कहीं ये सरसों लीन रेवडो लीन आया और कहीं का क्या भाव मिलना चाहिए था? कम से कम 6, 6.5, 7 तो मिलना था ना। तो आपको नुकसान हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान है 2-4 हज़ार को नुकसान ही है। अब कहीं करा नुकसान तो है को नहीं, अब करने को नहीं करने की। सरकार डबल आई करने का कह रही है। हाँ न कटे डबल लटे तो सिंगली वीरी डबल, मोदी जी के डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे, 22 में 23 में कटे और रेटा दे दिया, रिटर्न दे दिया, कटे डबल कर दिया मोदी जी 2-3 है, 22 में 23 में डबल करांगा, कटे कर दिया डबल और रिवर्स दे दिया। आज की स्थिति ये रही किसानों की कि किसान जो लेकर आए हैं, चाहे सरसों की बात करें, चाहे पोस्ते की बात करें, मूंगफली की बात करें, लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें, हर तरह की जो फसल वो लेकर आए, उपज जो लेकर आए हैं, उनके भाव लगातार गिर रहे हैं। किसान मायूस है, किसी भी जो भी भाव है उसमें किसी में भी उठाव नहीं आया, सभी भावों में, सभी के भाव में गिरावट है। इवन पोस्ते को लेकर खास करके किसान नाराज रहे। उनका ये कहना है कि पोस्ता जो 1,40,000, 1,50,000 रुपये तक बिकना चाहिए था, वो 93,000 रुपये में बिका है। मात्र उसमें उनको लगातार बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए किसान। मूंगफली में भी यही स्थिति रही, वो 200 रुपये कल की तुलना में नरमी बता रहे हैं। वहीं पे अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन का जो भाव आना चाहिए था उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। किसान ये अक्सर आपको मंडी में खुलेआम कहते हुए पाए जाएंगे
कि उनका जो लागत लगी, जो मजदूरी लगी, जितना भाड़ा लग रहा है वो पैसा भी नहीं निकल पा रहा है। जहां सरकार उनकी आय दुगनी करने की बात कह रही थी, दुगनी तो छोड़ो, किसानों को उनका जो लागत है, उनकी जो वसूली होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। वो मायूस है अपने खर्चे को लेकर। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवनराव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।